Hello people, I am Ananya Jain and welcome back to my YouTube channel. तो आज हम करने वाले हैं एक ट्रिप के लिए पैकिंग। ये होने वाली है फैमिली ट्रिप एंड दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी रिलीजियस ट्रिप। भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, डुब लगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, आगे के लिए विश करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब ऑफकोर्स खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले करें, तो फिर होते रहेंगे बाकी। पर तो हम आज उसके लिए पैकिंग करने वाले हैं। एज दिस इज़ गोइंग टू बी मोर रिलीजियस ट्रिप, तो हम कुर्ते, सूट इस टाइप के हम ज़्यादा लेने वाले हैं, नॉट जीन्स एंड टॉप्स लाइक दैट। सिर्फ एक नाइट सूट के हिसाब से जीन्स क्या पजामा टी शर्ट टाइप लेंगे, बस उसके अलावा शॉर्ट कुर्ती, पैंट्स, सूट इस टाइप के ही हम कपड़े लेने वाले हैं। एंड मैंने एक चीज़ डिस्कवर कर ली, मेरी PhD ख़त्म होती उससे पहले मेरी रिसर्च पेपर लिखाते पब्लिश होते उससे पहले मैंने एक चीज़ की रिसर्च कर ली है गाइस, कि लड़कियां क्यों बोलती हैं मेरे पास कपड़े नहीं। आज मैं कपड़े निकालने बैठी हूँ कि लेके जाना है, पहनना है, करना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पहनना है। चाहे हमारे पास अनॉफ शनाफ कपड़े होंगे, भर के कपड़े होंगे, फिर भी हमको ये लगता है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमको क्या पहनना है। ये हमने ऑलरेडी पहन लिया है, ये मैं नहीं पहन सकती, ये ऐसा वो वैसा, इस वजह से हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कपड़े हैं नहीं है, तो हम नहीं पहनते। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें नए कपड़े खरीदना, और फिर हम इवेंचुअली नए कपड़े खरीद लेते हैं और वो उस ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होते हैं। पर इस बार मैं नहीं करूँगी नए कपड़े, मैं हर बार नहीं करती हूँ ऐसा, कभी कभी ऐसा करती हूँ, बहुत रेयरली। पर हाँ, तो हम पैकिंग करने वाले हैं। मैं मोस्टली मेरी और बहन की पैकिंग करने वाली हूँ क्योंकि वो आ रही है जयपुर से। ओ बाय द वे दिस इज गोइंग टू बी अ रोड ट्रिप, तो वो आएगी जयपुर से और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। और आगे का पता थी मैं क्या क्या लेके जाना, तो मुझे मेरी और बहन की पैकिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे रखने हैं कपड़े, एक्सेसरीज, फुटवेयर्स एंड मिसलेनियस। मुझे ना इतने आलस आ रहे, कुछ 12 बज चुकी है। ऐसे नींद से आ रही, ना मैं नहाई हूँ, ना मैंने कपड़े पैक किए हैं, सब ऐसा पड़ा है। अभी मेरे को सब एक्सेसरी जो भी ऐसे कान वान के थोड़े बहुत ऐसे झुमके वगैरह वो भी निकालेंगे यार, पहनेंगे कुछ तो हल्के निकाल लेंगे, वो सब भी लेने हैं। फिर मुझको आलस आ रहा है, मुझको नहीं करनी पैकिंग मतलब ऐसे होना चाहिए, पैक ऐसा मैजिक होना चाहिए। पैकिंग तो करनी पड़ेगी, बैग वैग भी निकले हुए सब है। इतनी नींद आ रही है मेरे को, इतनी नींद क्यों आ रही है नो आइडिया, पर इतनी भयंकर नींद आ रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ फटाफट ऐसे पैकिंग कर लेती हूँ और बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर नहा के फिर तैयार तो क्या आएंगी, पजामा टी शर्ट तो पहनने घर में घूम रहे, नहा धो लेंगे, फिर पहले पैकिंग कर लेती हूँ। इतनी नींद आ रही है। चलो पैकिंग करिए, घर पे चलो। ये मीम मेरे को बहुत अच्छा लगा। मीम मैंने क्या जो भी क्लिप है ये मेरे को हो सकता है ऐसे वो बच्चा बोलता है चलो। सो मेकअप वगैरह मैंने निकाल लिया है, अब थोड़ा वो एक्सेसरीज निकाल लेते हैं। बिंदी अब ना कपड़ों के हिसाब से वो रखनी पड़ेंगी, टीके के नीचे। हाथ में कड़े वड़े पहने नहीं है, पर अजीब लगता है, मेरे को कई बार तो हाथ खाली बहुत अजीब सा लगता है। ओके, सो डू आई नीड गोल्डन,
सिल्वर तो डेफिनेटली चाहिए, ये मेरे को पता चल गया है, क्योंकि इस पे सिल्वर जाएगा, इस पे सिल्वर चला जाएगा, इस पे तो हम जो पहन रखे हैं वही पहनेंगे, इस पे सिल्वर जाएगा। ये इनमें से कुछ नहीं लेने, इस पे गोल्डन चाहिए, सिल्वर ही चाहिए, मेन गोल्डन सिर्फ एक चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो बहन को भी बोलूँगी अगर उसके पास है कोई तो वो रख लेगी, बाकी मैं तो अपने हिसाब से रख ही लेती हूँ। वैसे ये थोड़ा सा ग्रे टोन में है बट अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा सा। ओ ये भी बहुत प्रिटी लगेगी, ये ज़्यादा प्रिटी लगेगी क्योंकि इसमें नीचे वाइट भी है, सेम टाइप का फ्लावर। हाँ ये ज़्यादा प्रिटी लगेगी, ये लेती हूँ इसके लिए। तो बहन ये पहनेगी क्योंकि मैं नहीं पहन रही हूँ, ये मेरी बहन पहन रही है, सूट मेरा है तो मेरी बहन पहन रही है। तो एक ये लेना है, फिर यार ये भी मैं रख लेती हूँ, ये मैं पहन लूँगी, किसी ना किसी पे तो पहन ही लूँगी मैं, ये रख लेती हूँ। आई लव दीज इयररिंग्स, ये बहुत मतलब ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी फर्स्ट ऐसे थोड़ी बड़ी साइज वाली इयररिंग्स थी, मेरी फर्स्ट इयररिंग्स थी, मेरी फेवरेट है। आई लव देम, आई लव देम। एक तो ये लेने हैं, डेफिनेटली लेने हैं, नो डाउट। ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे, अच्छा एक बहन के पास है एक मेरे पास है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मेरे एक और काम करेंगे, पर ये आई डोंट थिंक सो छोटे ज़रूरत पड़ेगी, बाकी में मैं यही पहन लूँगी अगर कहीं छोटे चाहिए तो। ये गोल्ड के भी काम खोल के रखो, लड़की होना भी है ना टास्क। You don't know what to wear, when to wear, how to wear, and sometimes you know everything. These are my another favorite pair of earrings. जो दो मुझे ना ऐसे हुक्स वाली earrings उतनी पसंद नहीं है, but I like these. I love these. तो yes, of course I'm gonna take them. बाकी ये तो शादी टाइप की नहीं चाहिए। These earrings, ये ना ये मेरी फेवरेट है, इससे सिमिलर है, ये थोड़ा सिल्वर में है, ये थोड़ा ब्लैक में है, बट आई लाइक देम टू। हमारे पास जैसे पूरा बॉक्स हो गया है, इसमें हमारे जैसे ऑक्सीडाइज्ड कढ़ाई है, ये हमारे पास इतने सालों से है, मोती की माला है हमारे पास और बहुत सारे हैं, लाइक ये मेरी मम्मी का है, पता नहीं बहुत टाइम पुराना है, लेकिन अभी भी दे लुक सो प्रिटी। लाइक ढंग से अगर स्टाइल करें ना इसको तो बहुत प्यारा लग सकते हैं। सो आई एम वेटिंग कि हाँ मेरे पास ऐसा कोई आउटफिट हो जिस पे मैं इसको पहन सकूँ। आई रिमेम्बर, ये इतना प्यारा लगेगा। एक हमारे पास है ना ब्राउन लहंगा है, इस पे ना देखो गोल्डन और ये ब्राउन है, बहुत प्यारा लगता है ये, उस पर पहन सकते हैं। उसको वैसे भी हम स्टाइल करने का सोच रहे हैं किस तरह से करें, तो वी हैव गोल्डन ब्लाउज बट हमारे पास उसके लिए दुपट्टा नहीं है, तो हम कुछ सोच रहे थे कि हाँ कुछ देखते हैं करते हैं, उस पर ढूंढते हैं, उसके साथ अच्छा लगेगा, ये बहुत प्रिटी लगेगा, ये वाकई बहुत प्रिटी लगेगा। और इसकी ऐसी छोटी सी इयररिंग्स है, बहुत प्रिटी सी। आई लव दिस। मेरी मम्मी के पास बहुत कम आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी पहले, बट जो भी थी अभी भी वो हमारे पास है, बहुत प्रिटी है। एक मैं ये दिखाती हूँ, पापा लेके आए थे मम्मी के लिए दिल्ली से, दे रहा है ना एकदम 90s वाइब आ रही है ना फुल, बहुत प्रिटी लगता है। इसको हमने एक बार ना ऐसे माथा पट्टी इस टाइप से भी स्टाइल किया हुआ था ऐसे, और फुल प्रिंसेस वाइब दे रहा था ये, जिस लहंगे के साथ मैंने पहना था, फुल प्रिंसेस वाइब। और ये इसकी इयररिंग है, ब्रेसलेट्स। बहन को बोलूँगी मैं हमारे पास शंख, ये देखो जैसा शंख वाला हमारे पास एक ब्रेसलेट है, मम्मी विशाखापट्टनम गई थी तब लेके आई थी, तो आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस, इट विल लुक प्रिटी, सबके साथ चल जाएगा वो सूट पे, तो आई फील लाइक। और एक हमारे पास ये है, ये मेरे को हमारी बुआ ने दिया था, हम दोनों को ही दिया था, बुआ लेके आई थी। एक ये और एक और है, वो दूसरा है वो थोड़ा बड़ा है, और मतलब उतना मैं उसको पहनती नहीं जितना मैं इसको पहन लेती हूँ। आई लाइक दिस, आई डेफिनेटली क्या मतलब मैं क्या कहूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई सो लव दिस,
ऐसे हो रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। बट हाँ, हम ये पहनने वाले हैं, तो मैं काम करूँगी, इसको मैं अपने स्लिंग में रख लूँगी। आई वेयर दिस ऑल द टाइम। इसको मैं बाहर ही रख लूँ। कड़ा की बहुत सा पुराना, आई थिंक ये मेरी मम्मी का है, तो ये अब हमारे पास है। एंड वी गॉट दीज ऑल्सो फ्रॉम, आई थिंक ये जयपुर से लिया था हमने। एंड इस टाइप का एक और है, लेकिन वो सर्कल में है, जैसे ये स्क्वायर में है ना, बाहर का फ्रेम है तो स्क्वायर में, वो सर्कल में है, मतलब उसके ऐसा डिज़ाइन बन रही है कुछ अलग से। अब ऐसे ऐसे फ्लावर टाइप का वो दिखता है, इट्स ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक वो हमने नाथद्वारा से लिया था, और ये हमने जयपुर से लिया था, या ये हमने जयपुर नाथद्वारा से लिया था, और वो जयपुर से, आई डोंट रिमेंबर। बट हाँ, जो भी है, दोनों में से एक नाथद्वारा का है और जयपुर का है। तो ये भी मैं रख लेती हूँ दोनों। अभी मैं शादी में गई थी तब मैंने ये लेके गई थी, तब मैंने पहना था, ये हो गया। अब मुझे गोल्डन समझ नहीं आ रहा। एक यार, आई हैड अ गोल्डन इयररिंग, यस फाइनली फाउंड। अरे ये इयररिंग भी बहुत अच्छी है, बड़ी है, मतलब ये बहुत प्रिटी है ये वाली। और एक ये इसके जो यहाँ पे ये लगे रहे ना ब्लू वाले, वो निकल गया। इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, वापस लगा दूँगी। इसके दूसरे वाले के तो निकल चुके हैं काफ़ी, देखो इसके भी अब निकल गए हैं, पर इक्वली नहीं हुआ है, तो या तो मैं सारे निकाल दूँगी, सब पे चल जाएंगे फिर। अरे ये भी है, ये अच्छा है। मेरे पास अभी ऐसा कोई सूट नहीं है पहनने का जिस पर मैं ये पहन सकती हूँ, तो आई एम नॉट मेरे को ना, जो लोग ऐसा मिसमैच करके पहनता है ना, मुझे वैसा आता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। कितने प्रिटी है, मतलब इतने प्यारे लगते हैं ना पहनने के बाद। सुबह ये मैं लेके आई थी जब मेरा ग्रेजुएशन का कॉन्वोकेशन हुआ था, आई थिंक ये मैं तब लेके आई थी, और मैंने ये तब पहने थे, और वो इतने प्यारे लग रहे थे। मेरी वो फ़ोटो इतनी प्यारी है, मुझे मिली तो मैं अब ज़रूर ऐसा लगवा दूँगी, इधर इधर कहीं डाल देना वो फोटो। कॉन्वोकेशन पर उसमें मेरे बाल भी स्ट्रेट हो गए थे, तो लंबे बाल थे। आई थिंक अभी जितने हैं उससे थोड़े छोटे थे, या तो स्ट्रेट करने के बाद इतने लग रहे थे, या क्या था, आई डोंट नो। बट वो तब की बात है, एंड वो बात है 2016, दिसंबर 2016 की बात बता रही हूँ मैं, तब की है जब ये मेरे पास तब से। उससे भी पुराने मेरे पास कोई ना कोई तो होंगे शायद, तो आई विल टेक दीज। आई थिंक ये इसके साथ चल जाएंगे। क्लचेस रख लेती हूँ, गोल्डन रख लेती हूँ, एक ब्लैक ऑफ कोर्स। मुझे ना पहले हेयर स्टाइल्स करने में इतना मज़ा आता था कि बिकॉज ये कान वान की कुछ पहनने के मेरे को कुछ समय आया था। खैर तब तो मेरी बाली भी थी और ऐसा था, पर मुझे हेयर स्टाइलिंग करने में बहुत मज़ा आता था। कॉलेज में थी तब मैं अलग अलग हेयर स्टाइल करके जाती थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, पर फिर धीरे धीरे मेरे को वो मज़ा आना ही ख़त्म हो गया। फिर मैं कुछ नहीं, बस या तो पोनी कर ली, पीछे ऐसे क्लचर लगा लिया, या ऐसे बाल खोल लिए। फिर जब मैंने ऐसा कट करवाया था, डिफरेंट कट करवाया था कुछ ऐसी, तो फिर मैंने ऐसा मिड पार्टीशन करना शुरू किया था। आई थिंक उससे पहले से मैं मिड पार्टीशन करना शुरू कर दिया था। तो हेयर स्टाइलिंग सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत यार, मैं आनी चाहिए। कब तक मैंने सिर्फ ऐसे मिड पार्ट किया, चला आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, बट उसके लिए फिर टाइम भी होना चाहिए। तो यार ये वाले भी आई थिंक अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा ना कॉपर में है, तो ब्राउन एंड गोल्डन मिला के कॉपर बनता है आई थिंक। ये मैं रख लेती हूँ, उसको पहनना होगा तो वही पहन लूँगी। जिस तरीके से मैं भर रही हूँ ना यार, ये मैं लूँ क्या, आई थिंकिंग ये बड़े वाले लेने की जगह ये वाले दिखाती है। बेल शेप में मैंने जैसे दिखवाया है, ये सब प्रिटी।
कुछ कुछ तो मेरी बहन लेके आई। वो जो मैंने कहा था कि ये मेरी बहन लेके आई थी हमारे मेरे लिए राखी पे। ये भी मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए। ये मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। इनको अभी तक नहीं, अरे इनको अभी तक नहीं पहना है मैंने। एंड आई थिंक दे विल लुक गुड। और कभी इनको एज अ मांग टिक्का भी पहन सकते हैं। हाँ यार बहुत प्रिटी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार। जस्ट लुक गुड, दिस गुड। रख लेती हूँ, इच्छा हो तो पहन लूँगी। कहा था ना, जितना हो उतना कम है और ना हो तो भी कम है। ओह आई गॉट इट, हमारी किचन का रेनोवेशन होने वाला, तो उसके लिए वो देखना है। भूख लग रही, पर अब मैंने नाश्ता किया, मुझे डांट पड़ी। अब तो नाश्ता कर लिया, खाना कब खाएगी? हाँ, मैं तो थक गई भाई साहब। मैं कुछ काम करूँ और खराब ना हो, पॉसिबल है। चलो अब मैं समेट लेती हूँ, फिर पैक करते टाइम मिलती हूँ। 1 hour later. मैं ये कुर्ता पहन रहा हूँ। 5 hours later. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पैकिंग इज़ डन, ऑलमोस्ट डन। मतलब छोटी मोटी चीज़ें और रखनी है तो सुबह तक रखाएगी, जैसे थोड़ा बहुत टिफ़िन या खाने पीने का, वो सब सुबह रखाएगा। बाकी एवरीथिंग इज़ डन, लेकिन आई एम नॉट रेडी येट। मैं सुबह से अभी तक नहीं नहाई हूँ, एकदम पसीने में हो चुकी हूँ, ऑयली हो चुका है पूरा फेस। बाल में तो मैंने ऑयल डाला है, एकदम उबले हुए आलू की तरह लग रही है। आई लव आलू बट वो नहीं अच्छा लगता ना आलू जैसा। आई एम लुकिंग लाइक दैट। पर मैं नहा रही हूँ, बारिश मस्त हो रही है, मौसम एकदम फैंटास्टिक हो चुका है। लेकिन आई डोंट वांट कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बारिश हो, वरना हमारा आने जाने का मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हम मंदिर दर्शन नहीं कर पाएंगे बारिश में, और बहुत कुछ। मतलब इतना सुंदर मंदिर है ना, जो हम 2-3 मंदिर जाने वाले हैं, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल मंदिर, यू विल लव देम। तो आई विल शो यू, आई विल डेफिनेटली शो यू। तो आप उसके लिए बने रहिए, आगे और व्लॉग्स आने वाले हैं, तो वो आप देखते रहिए। हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं रास्ते में और वहाँ मंदिर में जाके। सो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।